जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान मनुष्य का साथ कब देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आप कहते हो कि मनुष्य अपने अंतिम सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है, इसी कारण मनुष्य जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु आपने ही इस मायामय सृष्टि की रचना करके और मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिए हैं। हर पग पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनेकों आकर्षण पैदा किए हैं और इसी जाल में मनुष्य हमेशा उलझा रहता है। हे केशव, हमें क्षमा करना, परंतु आपने यह जाल फैलाकर किसी शिकारी या बहेलिए की तरह जाल में फंसे मनुष्य के छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। दोस्तों, अर्जुन की ऐसी बातों को सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं कोई तमाशा नहीं बल्कि अपने माया की लीला देखता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, फिर भी आप केवल देखते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि कोई असहाय प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है, तब भी आपके मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार नहीं आता कि आगे बढ़कर उसकी मदद कर दूं, उसे सही मार्ग दिखा दूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें मदद करना बिल्कुल आता है और मैं मनुष्यों की सहायता करता भी हूँ। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, कब करते हो मनुष्य की सहायता? मैं तो देख रहा हूँ आपने कर्म का विधान बना लिया है, जन्म और मरण का चक्र चला दिया है और इसी चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिए हो। यह तो सहायता करना नहीं हुआ। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण फिर से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं मनुष्य की सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्तों को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य हमारे तरफ सहायता मांगने के लिए आगे बढ़े तब तो मैं उसकी सहायता करूँ, परंतु मनुष्य हमारी तरफ बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने ताकत के घमंड में पड़ा रहता है। मनुष्य तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि इस संसार में उससे बड़ा कोई और नहीं है। मनुष्य तो केवल अपने बुद्धि और बल पर ही विश्वास करता है। अपने बाहुबल पर मनुष्य को अपने परमात्मा से भी ज़्यादा विश्वास होता है। इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य से उसकी सहायता के लिए आप उससे क्या चाहते हो? क्या आप मनुष्य से सोने चांदी के चढ़ावे चाहते हो या फिर अपने भक्तों से स्वादिष्ट पकवान चाहते हो? यह सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्य से श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। मनुष्य हमारे लिए बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए, सोना चांदी और पकवान के चढ़ावे हमें नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल या फिर एक फूल की पत्ती, पानी की एक बूंद या फिर चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसे भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। श्रद्धा की भक्ति में डूबे हुए एक आंसू से भी हमारा संपूर्ण अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद, चाहे अंतिम क्षण में ही क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसुओं से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। भगवान कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, केवल एक फल,
फूल या पत्ती के अर्पण पर ही मुक्ति दे देते हो, फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन, किसी पूजा सामग्री इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु एक शर्त है। तब अर्जुन कहते हैं, वह शर्त क्या है मधुसूदन? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को हमारे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्तों को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। भगवान कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर अर्जुन आश्चर्य से कहते हैं, यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर आप किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा स्वयं भक्त हो जाए तो भक्त भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? अर्जुन के इसी प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, यही अंतर तो मैं मिटाना चाहता हूँ। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जिस तरह प्रेम प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक कर देता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।